नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है वो आपके बीच लेकर आए हैं। और ये सूचना, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर सीधी भर्ती 2021 से जुड़ा प्रकरण है। और इसमें आपका जो है राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो है एक अभी आपका निर्णय दिया गया है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो वीडियो है, अब इसमें क्या विवाद है, ये आपका अपील किसके द्वारा हुई थी, किन किन प्रश्नों पर अपील हुई थी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसने क्या आपका जो है अपनी तरफ से आपका जो जवाब है वो प्रदर्शित किया था, कोर्ट ने अंतिम रूप से क्या निर्णय दिया है, क्या रिजल्ट बदलेगा, क्या नई तरह से ज्वाइनिंग होगी, क्या परिणाम दोबारा जारी होगा, इन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे यदि आप ग्राम विकास अधिकारी 2021 भर्ती से जुड़े हुए हैं तो। चलिए, बिना आपका समय गवाए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये आपके सामने आप देख रहे होंगे, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 से जुड़ा एक प्रकरण था और याचिकाकर्ता में सबसे मेन नाम आता है कुशाल भारद्वाज का। ये आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत दो सबसे बड़े प्रश्न थे। 132 व 144 के आधार पर पुनः परिणाम जारी करने के दिए आदेश किसने? जस्टिस सुदेश बंसल जी ने। ठीक है, सुदेश बंसल जी की एकल पीठ बनाई गई थी और उसने इन दो प्रश्नों को लेकर अपना निर्णय दे दिया है, 132 नंबर और 144 नंबर। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भाई आपका जो निर्णय है उसे दोबारा जारी करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका था, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन्हें नहीं हटाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया उन्हें नहीं हटाने का भी हाईकोर्ट ने कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता अगर आते कट ऑफ में तो इनको भी नियुक्ति देने का आदेश जो है वो न्यायालय ने दिया है। अब आप इस प्रकरण को पूरी तरह से समझिए और ये समझिए कि राजस्थान में रिजल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो याचिकाएं जाती हैं, उन याचिकाएं जाने के बाद जो एक्सपर्ट आपकी कमेटी बनाई जाती है, कई आपके मामलों में आपने देखा होगा भी, कुछ दिनों से मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी और उस वीडियो में बताया था कि कितने एग्जामों में कितने प्रश्न डिलीट होते हैं या उनके आंसर जो है वो ऑब्जेक्शनेबल होते हैं और उससे नुकसान एट द एंड जो है वो किस पर पड़ता है? विद्यार्थियों पर पड़ता है। और वो सीरियस विद्यार्थी जो अपना सब कुछ दांव लगाकर जो है तैयारी करते हैं। अब एक बार इस पूरे प्रकरण को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपके सामने जो है ये अपील है। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान बेंच एट जयपुर जो है, मामला नंबर दिया गया है ना, वर्सेस जो है स्टेट ऑफ राजस्थान जो है, ये आपके सामने दिया हुआ है। अब आपका जजमेंट रिवाइज्ड होना था मई 2023 को 23 को और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है जून 7 2023 को। मतलब सुरक्षित रखा गया था फैसला मई में, पूरी तरह से पूरी प्रोसेस हो गई थी, लेकिन इसे अनाउंस किया गया है 7 जून 2023 को। ठीक है, मामला वीडियो भर्ती से जुड़ा हुआ है। अब मामला कितने प्रश्नों पर जुड़ा है ये आपके सामने देखिए। ये आपके प्रश्न संख्या है, लगभग आपके 13 प्रश्नों पर आपका जो है ऑब्जेक्शन उठा था, याचिकाएं पहुंची थी। ठीक है, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 30, नंबर 34, नंबर 78, नंबर 79, 106, 122, 129, 131, 132, 144 और 147। ठीक है, ये प्रश्न संख्या है, आप एक बार मिला लीजिएगा यदि आप याचिका करता हैं। यदि आपने जो है आप वीडियो दिया था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और इन प्रश्नों के कारण नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखिए, इसमें जो आंसर सजेस्ट किया गया था 13/7/2023 को जो आंसर की आई थी, है ना, उसमें बी था, बी और यहां पर डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, जो दूसरी फाइनल आंसर की आई थी उसमें यहां पर डिलीट कर दिया गया था। यहां पर आप देखेंगे तो चेंज कर दिया गया था। कुछ में आपके जो है लगभग 1, 2, आपका 3 प्रश्नों में आंसर जो है वो चेंज किए गए थे और 2 प्रश्नों में आपका जो है आपके डिलीट ही कर दिए गए थे प्रश्नों को, बाकी को सेम रखा गया था। ये आपके 13 प्रश्न थे जो विवादित थे वीडियो भर्ती से लेकर। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब इन 13 प्रश्नों में अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो 11 प्रश्न थे उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई इन पे अपील नहीं आई है, ज्यादा याचिकाकर्ता नहीं है, इस कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मामला फंसा सिर्फ 2 प्रश्नों को लेकर। कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा विवादित अगर कोई प्रश्न है वो तो ये है, राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी। अब इसमें आंसर सी था, फाइनल आंसर डी था। कैंडिडेट ने जो ऑब्जेक्शन किया, आंसर को गलत बताया कि भाई आप हमें जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आप हमें जो स्टेट स्पॉन्सर्स बुक पढ़ाते हैं, उसमें जो डाटा दिया है वो डाटा आपके इस आंसर से मैच नहीं कर रहा।
और जब एक्सपर्ट आपकी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कोई भी ऐसा सेटिस्फेक्शन जवाब न्यायालय में नहीं दिया। कोर्ट में आपका जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने अपनी तरफ से यह प्रस्तुत किया कि हम जब भी कोई प्रश्न बनाते हैं, कोई पेपर बनाते हैं, तो उस पेपर के अंतर्गत हम किसी एक किताब को टारगेट नहीं करते। हम पहले से बता देते हैं कि भाई किसी एक किताब से नहीं आएगा। लेकिन आपके जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि हां भाई एक किताब से नहीं आएगा, लेकिन जो किताब आप हमें स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसे ही सही नहीं मानेंगे तो फिर आप किस किताब को सही मानेंगे? भाई आप किसका जवाब सही मानेंगे? और एक्सपर्ट आपकी जो कमेटी बनी थी उसने इस विषय पर और ज्यादा पूरा विस्तृत आपका जो है अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बुक या रेफरेंस प्रस्तुत नहीं की। आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपका जो है वो ये समास से लेकर था। इस पर भी विवाद था क्योंकि आपका जो नवीन हिंदी व्याकरण है उस किताब के अनुसार जो है इस प्रश्न का आपका जो जवाब है बी, और यहां पर आपका जो है वो आपके याचिकाकर्ता थे उन्होंने इसे चैलेंज किया कि भाई आपका जो है इन किताबों के अनुसार ये जवाब नहीं हो सकता। एक्सपर्ट जो आपकी कमेटी बनी वो इस पर भी पूरे तरह से तथ्य नहीं रख पाई। ये जो दो प्रश्न थे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 13 में से 11 उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसी कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन दो प्रश्नों में आपका जो है यहां पर आप देखेंगे ये आपका जो है यहां पर दिया है, पिटिशनर है प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक पब्लिश्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन। मतलब जो आपका याचिकाकर्ता था उसने आपका जितनी भी किताबें जो रेफरेंस में दी वो सारी किताबें या तो सेकेंडरी बोर्ड की थी और या फिर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर कंटेंट that the decision taken by the board in respect of objection questions either to keep the answer intact or to change the answer or to delete the question in prima facie आपका and do not match with the book material of standard published government publication which is available in the market to candidate for preparing। ठीक है, इसका मतलब आपने जो आंसर सही दिया है वो आपकी ही किताब से क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। जो किताबें आप सेकेंडरी बोर्ड में चला रहे हैं, जो किताबें आप अन्य गवर्नमेंट में आपका जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो दो बड़े प्रश्न थे, इन दो प्रश्नों को लेकर ही याचिकाकर्ता पूरी तरह से मजबूत थे और आपकी जो एक्सपर्ट आपकी कमेटी थी वो कोई भी इतने परफेक्ट एविडेंस नहीं दे पाई। इस कारण से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और उसमें कहा है सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 132 और 144 के आधार पर आप दोबारा से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए और उसके अनुसार जो है ये जो दो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आधार पर अगर किसी का सिलेक्शन रुक रहा है तो आपको उन्हें नियुक्ति देनी पड़ेगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अरे ये तो एक प्रकार से भर्ती जो है वो अटकाने का जो है आप वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा कोई भी उद्देश्य भर्ती को अटकाने का या जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्हें सिलेक्शन से बाहर निकलने का या निकलवाने का मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो सीरियस विद्यार्थी हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी उन याचिकाकर्ताओं के साथ मैं हूं। उसका अर्थ यह है कि भाई उनका जो भविष्य है वो इन दो प्रश्नों पर टिका है और यदि आप इन दो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप किसका जवाब देंगे? या तो गवर्नमेंट की किताबों का देंगे या गवर्नमेंट किताबों से जो आपने पढ़ा है उसी से आप जवाब देंगे। और अगर वही किताबें गलत हो रही हैं तो जो विद्यार्थी है फिर वो क्या पढ़े? ठीक है, फिर वो जवाब कहां से देगा? अगर आप स्वयं की पब्लिशिंग को, स्वयं की जो किताबें अगर आप उसे गलत मानेंगे तो फिर काम कैसे होगा? अब ये जो एक्सपर्ट कमेटियां बनती हैं इन कमेटियों की भी खामियां हैं कि भाई ये बन तो जाती हैं लेकिन ये निर्णय या कहा जाए तो जब ये आपका देखती हैं प्रश्नों को तो उसमें जो जवाब गलत हैं उनमें भी पूरे तथ्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाती और इस कारण से मामला अटका रहता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसमें कहा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी है 6 सप्ताह के अंतर्गत, अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। ठीक है, क्योंकि विवाद बढ़ता है, न्यायालय के सामने जाता है, न्यायालय ज्यादा प्रश्नों पर आपका जो है याचिका स्वीकार नहीं करता। उसको पता है कि अधिकतर याचिकाएं जो है या तो आपका जो है किसी मकसद से आपका जो है पूरी तरह से ओरिएंटेड होती है या उनमें उतना ज्यादा तथ्य नहीं होता। लेकिन जब उसे गलत होता दिखता है तो उसे याचिका स्वीकार करनी पड़ती है और इस तरह के फैसले उसे देने पड़ते हैं। अब आगे देखना होगा कि बोर्ड की तरफ से आपका जो है क्या रिएक्शन दिया जाता है। न्यायालय ने तो अपना निर्णय दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि या तो आप इस भर्ती से जुड़े होंगे या आप जो है या आपके परिवार के कोई लोग इस भर्ती से जुड़े होंगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि आगे की प्रोसेस के लिए वो पूरी तरह से निश्चिंत हो सके। धन्यवाद।